हर हर महादेव, जय शिव गुरु। सबसे पहले देवों के देव महादेव के प्रणाम बा, मैया पार्वती के प्रणाम बा, सभी देवी देवता के प्रणाम बा। आप सब जितना भी गुरु बहिना गुरु भाई कथा कहानी यूट्यूब के माध्यम से सुनत रहनी, आप सबके भी प्रणाम बा। आप सबके बीच दीदी फिर से एगो कथा लेके आइल बानी। कथा ए बड़ा अद्भुत बाटे। एगो लड़की के शादी कैसे कौवा से होखताटे। देखी उ लड़की के जिंदगी में का लिखल बा और कौना मजबूरी से लड़की के शादी कौवा से कइल जाता। आप सब गुरु बहिना शुरू से लेके अंत तक सुनम तो आप सबके कथा पूरा पूरा समझ आई। आप सबके हमेशा हम शिव चर्चा कथा सुनावत रहिला पारंपरिक कथा के माध्यम से। आप सब हमारे चैनल पे नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करब। चली गुरु बहिना कथा के ओर बढ़ल जाओ। एगो गांव में एगो पंडिताइन रहत रहली, बेटा रहत रहले। पंडिताइन बेटा के शादी कर देले रली, साथ में बहू रहत रली। पंडिताइन बेटा पतोह 3 आदमी वो घर में रहत रहे। बड़ा बढ़िया घर चलत रहे। पंडिताइन शिव गुरु के शिष्या रहली। देखी धीरे धीरे थोड़ा समय बीतल। पंडिताइन के पतोह के बेटी भइल एगो बड़ा सुंदर। देखी घर में सभी लोग खुश रहे और कहल बा गुरु बहिना कि जौना घर में सबसे पहले बेटी हो जाए वो घर धन्य हो जाला। अब पहले जे बेटी भई रहे पंडिताइन के पतोह के तो सबसे ज्यादा पंडिताइन खुश रहली कि हमरा घर में लक्ष्मी के रूप हमर बेटा के बेटी भइल बिया। छर छटियार भइल, सोहर गाना बजाना भइल। समय बीतल, पूरा भरा भरा अब घर लागे लागल। अब धीरे धीरे देखी कुछ दिन बीतत गईल। जब लड़की देखी 6 महीना के होतिया, हूँ हाँ बोले वाली जब होतिया, पंडिताइन द्वार पर लेके खिलावत रहतारी। एक दिन के बात है कि देखी लड़की बड़ा रोवतिया। एकदम कहल बा कि लड़का छरिया जा लसन तो ना छुपा लसन। असई वो लड़की बहुत रोवतिया। पंडिताइन कई उपाय कर लेले बड़ी वो लड़की के बजावे खातर, मनावे खातर, लेकिन लड़की छुपात नहीं खे। अब देखी वही समय एगो कौआ वो पंडिताइन के द्वार पर दाना चुनत रहता। पंडिताइन कहतारी वो छोटहन बच्ची ते कि ना चुपबू त कौआ के दे दे हम, यदि रोबू त कौआ के सते भेज दे हम, कौआ लेके उड़ जाई। अब वैसे करत करत कौआ के हुलकावत अरी। धीरे धीरे लड़की के अब नजर कौआ पर जब पड़ल बा तब छुपा गईल बिया। कौआ यहाँ से कूद के वहां बैठता, वहां से वहां बैठता। अब लड़की देख के एकदम छुपा गई, हंसती अब खेले लागल। ओह दिन देखी बीत गई। अब फिर दूसरा दिन के बात है कि पंडिताइन वही जगह लेके खिलावतारी और लड़की जौन बिया फिर से रोल चालू कर देले बिया। और कौआ के आदत रहता दाना के खोज में, दाना चुने खातिर वो रोज रोज द्वार पर आ जाता। कहीं गेहूं, कहीं चावल, कहीं कुछ मिल जाता, बस वो अपना ठोर से चुनता, अपन पेट भरता। लेकिन फिर दूसरा दिन रोवतिया। ये पंडिताइन के नजर फिर से कौआ पर पड़ल बा। पंडिताइन सोचत रही कि अरे कौआ के देख के ये बच्ची छुपा जाले तो कहे ना फिर से हम कौआ के लेके पास जाएंगे। अब फिर से का करत रही पंडिताइन पोती के लेके और कौआ के पास चल जाता रही। फिर से वही बात कहते रही कि कौआ लेके उड़ जाओ, कौआ लेके अपना साथ चल जाओ। अब सही करके खिलावत रही। देखिए गुरु बहिना धीरे धीरे बहुत समय बीत गई। अब लड़की थोड़ा समझदार हो गई। समझी कि 5-6 साल के हो गई। दादी जी पूजा करस शिव गुरु की, तो दादी के साथे साथे ए लड़कियों पूजा करे। देखिए गुरु बहिना वो कौआ जे रहे हमेशा के तरह रोज आए द्वार पे, दाना चुने रहे, अपन शाम हो जाए उड़ जाए। और समय कुछ बीत गई। लड़की अब सयान हो गई, शादी ब्याह करे वाली हो गई। दादी सोचली कि पोती के शादी काहे ना हम अपना जिंदगी में कर दी
कि हमहू शादी देख ले हम। बेटा कहले कि हम आई ठीके कहत रो कि शादी अब हमनी के कर देवे के चाहिए। देखी एगो गांव में जाके एगो बढ़िया लड़का देखला लो, जेकर घर दुआर सब चीज बढ़िया रहे, वही जाए लड़की के शादी तय करके आई लो। लड़की तो बड़ा सुंदर रहली। दिन तारीख रखाइल कि ए तारीख के शादी बा। बड़ा धूमधाम से एनहु तैयारी होखे लागल, बड़ा धूमधाम से ओनहु तैयारी होखे लागल। देखी जब ए लड़की के घर के लोग द्वार पे बैठ के तर तैयारी करे, कौवा रोज आवे द्वार पे, पता चल गई रहे कि लड़की के शादी लोग कहीं करत अटे। हे दिन तारीख के शादी रखल बा। कौवा जे रहे, अब कौवा के मन में ई रहे कि इनका दादी कहत रही कि हमरा से शादी करे के, लेके कौवा उड़ जो, लेके चल जो। अब आज ही शादी दूसरा से काहे होखत अटे। कौवा देखी सोचला कि अब हम अपना सारा ग्रुप के बुला के और शादी वाला दिन हम हो आई, इस शादी हम होखे कहीं अमर ना दे हो। देखी अब शादी वाला दिन आ गई, बड़ा धूमधाम से बारात आई। अब वो कौवा सारा अपन झुंड लेके आई रहे, पूरा ग्रुपे लेके आई रहे। तो सब लोग देखा था कि अरे बहुत लोग के शादी बियाह भइल। इक्का दुक्का कौवा आवेला, जूट काटे ने उन्हें रहेला, अपन दाना चुन चान के चल जाला। लेकिन ए बियाह में इतना कौवा काहे आइल बड़ा सन, सब लोग इहे बात करे। अब घर के आदमी देखी का कइल, उ कौवा सबसे पीछा छोड़ावे खतरा थाली में चावल ले जाके अब बगल में सारा छीट देलक कि कौवा कहीं भुखाइल होयसन, अपन दाना चुन के चल जाई हसन। नेग चार होखे लागल, चालू हो गई। कौवा एने से उड़ के ओने, ओने से उड़ के एने। देखी अब सभे परेशान हो गए। जैसे तैसे कुछ नेग भइल। अब सिंदूरदान के जब टाइम आइल, ए गुरु बहिना देखी पंडित जी कहता रहे कि अब सिंदूरदान करावल जाओ लड़की के। कौवा एने से उड़ के दुल्हा के ठोकरिया के ओने जाके बैठे, ओने से उड़ के ठोकरिया के एने आके बैठे। सब लोग लागल अब आपस में बात करे। लोग कहेला कि ऐसे भी कि कौवा अगर माथा में ठोक के चल जाए तब सगुन मानल जाला। और का बात बा, आज शुभ दिन बा बियाह के, और आज के दिने सिंदूरदान के टाइम कौवा आके मारता, माथा में ठुकरियावता कि समझ बात आवत नहीं खे। कौवा बार बार आवे, इतना माथा में ठुकरिया देलक कि दुल्हा के जगह जगह चोंच ला गईल कौवा के। देखिए गुरु बहिना, जब ये अपना पोती के खेलावत रहली पंडिताइन, तब बगले के जे एगो औरत रहली उ देखत रहली कि पोती के खेलावा खतरा कौवा के हमेशा पीछे घूमत रहम पंडिताइन। अब तब तक उनका बात ध्यान आई। उठा तरी तो कह तरी कि चाची जी एगो बात कहीं रहुआ से का। पंडिताइन के बुझेबे न करे कि का होता। कहली कि बोला न कौन ऐसन बात बा। कह तरी कि चाची जी हमरा बुझाता कि बबनी छोट रहनी न तो रहुआ खेलावत रहनी, याद करी जे कौवा लेके उड़ जो, कौवा लेके भाग जो, कौवा के सते भेज दे, हम एकरे से शादी कर दे हम। अब हमरा बुझाता कि कौवा के उ बात याद बा और उहे कौवा आके ज्यादा परेशान कैले बा और उहे कौवा ह। ई सारा बात देखी लड़की सुनत रहली। अब शादी के बात भइल, कहली कि हमार शादी अब कौवा से होई। सब लोग अचकित हो गए कि अरे का कहत या लड़की, ई कौवा से लड़की के बियाह कैसे होई। अगर बियाह होइयो जाई तो कौवा कहाँ रखी, कहाँ खियाई, कहाँ पिलाई, एकरा के कहाँ कहाँ लेके रखी कि समझदार नहीं खे। लोग लागल मनावे समझावे बूढ़ पुरनिया कि बाबू कौवा से कोई बियाह कैले बा, कौवा से बियाह होई, कैसे गुजारा तहार होई। लड़की देखी केकरो एको गो बात ना सुनली। कहली कि ना, कौवे से ही हमार शादी लिखल बा। ए लड़का से शादी ना हुई कि आप सब हमार बियाह करी और हमरा के विदा कर दी। ओकरा बाद शिव गुरु जानी कि हम कहाँ रहब आ कहाँ ना रहब।
अब देखी सब लोग मजबूर कि जब लड़की कहत या हम कौआ से बियाह करम तो फिर हमनी का कर सकत बानी सन। अब देखिए गुरु बहिना माला उला ला के वो कौआ के पहना के और लड़की के बियाह करा देवल गई। लड़की कहल कौआ से कि हे कौआ महाराज, आज से रउआ हमार पति बानी और हम शादी के बाद हिजा ना रहब। ये दुनिया के रीत है कि लड़की के जब बियाह हो जाला तो लड़की अपना ससुराल जाले। हम शादी करके रउआ संगे चलब और आप जानी कि हमरा के लेके कहाँ जाई। अब लड़की के विदाई हो गई, लड़की कौआ सते चल गई। पूरा गांव में ढिढोरा पिटा गई कि फलना के बेटी पंडिताइन के पोती के बियाह कौआ से भइल ख। अबे लड़की जे रहे कौआ के संगे चले लागल। जात जात बड़ा दूर कौआ लेके गई। अब एक जगह लेके गई नदी के आंट पर। एगो बड़ा भारी पीपल के पेड़ रहे और वही पीपल के पेड़ पे अपन घोंसला बनैले रहे कौआ। नीचे जे रहे बनावल मान रहे। अब लड़की के पूरा विश्वास हो गई कि इहे बा कौआ के घर। देखी गुरु बहिना, लड़की वो मान के सर सफाई करके अपना रहे की व्यवस्था कर लेलक। देखिए अब पूजा पाठ हुआ करे के कोनो व्यवस्था तो रहे ना। उहे नदी में से कुछ पत्थर ले आके एक जगह रख देलक और ओकरा के मान लेलक कि महादेव जी हमारे हैं। अब रोज सुबह उठे और नहाए धोआए उहे पत्थर के रोज पूजा करे कि हे महादेव जी रउए जाना तनी। अब दिन रात लड़की वही जा गुजारे लागल। कौआ रोज उड़ के जाए, कहीं से अमरूद लेके, कहीं से कुछ लेके, केकरो घर अंगना में जाके बिस्किट के डब्बा उठा के कुछ कुछ खाए पिए के लेके आवे। उहे खा के लड़की के पेट भर जाओ। लड़की हमेशा अपन शिव गुरु के चर्चा में भजन में अपन अकेले ही मगन रहे। मैया पार्वती और महादेव जी पर्वत पे बैठ के उ लड़की के सारा तपस्या देखत रहनी जा कि इतना दुख में लड़की बिया एगो कौआ से शादी कर लेलक और शिव गुरु के पूजा कइल ना छोड़लक। महादेव जी कहनी कि ऐसन करा कि पार्वती ये लड़की के तू सपना में जा और लड़की के कुछ जिए के उपाय रास्ता दिखावा कि लड़की कैसे आगे के जिंदगी गुजारी। अब देखी गुरु बहिना, एक दिन लड़की उहे मान में सुतल रहे और सपना में मैया पार्वती आईनी। मैया पार्वती आके कहनी कि तू 1.25 महीना एकदम बढ़िया से पूजा पाठ चर्चा भजन कर और 1.25 महीना खाए के दाना पानी कुछ व्यवस्था करके चिड़ई चुरुंग पंछी आवासन त छिट दीह, नियम से एको दिन तुरिह मत। ई जब तहर व्रत पूरा हो जाई और तहरा जिंदगी में एगो चमत्कार होई। मैया इतना सपना दिखा के और सपना से गायब हो गईनी। लड़की के सारा बात ध्यान रहे उठल तब। अब रोज रोज लागल पूजा करे और दाना डाले। अब देखी धीरे धीरे 1.25 महीना पूर गईल, मात्र 1 दिन बाकी रहे। लास्ट वाला रात लड़की सुतल और सुबह उठल तो देखा तिया कि अरे इ त नदी के आंट पर इतना सुंदर घर बनल बा और जरूरत के हर चीज बा ओकरा में। बेड बिछौना, खाना पीना, कपड़ा लाता, हर चीज वो घर में रहे। लड़की देखल, ओकरा विश्वास हो गई कि मैया पार्वती जवन सुनैनी वो सही रहे। देखी वही दिने कौआ आके वो घर में बैठा रहन। एके टके चुपचाप लड़की देखत रहे वो कौआ के। अब कौआ के रूप छोड़ के एकदम राजकुमार हो जाता रहे। लड़की देखलक, हाथ जोड़ लेलक कि हे महादेव जी इहे चमत्कार है, एकर मतलब राउ। लड़की बार बार महादेव जी मैया गौरा के प्रणाम करे कि हे महादेव जी रउआ हमार जिंदगी धन्य कर दी हनी। अब कौआ के देखी आदमी के जे राजकुमार के रूप में आ गईले। इनका पिछलका बात सब याद रहे।
ई कहले वो लड़की से कि तू धन्य बाड़ू, तू देवी से कम नहीं खू, कि तहार शादी हमरा से भइल। जाना तरू काहे? हम जब दाना चुने जाई न तहरा दुआर पे, तहार दादी जे रही हमेशा कहीं कि कौआ लेके भाग जो, कौआ लेके उड़ जो, कौआ से बियाह कदेम, कौआ लेके दूर चल जाई। वही बेरा से अब पता न मन में तहरा प्रति कैसन लगाव हो गई और मन के पूरा विश्वास हो गई कि हमार शादी तहरे से होई। अब कौआ कहले कि यही से तहरा से हमरा शादी करे के पड़ल और तहरा भक्ति से पूजा पाठ से हमारे कौआ के जमन जोनी रहे वो मुक्त हो गई ओकरा से कि राजकुमार के वेशभूषा हमरा मिल गई। लड़की कहली कि सुनी हमारे में कुछ नहीं खे, इ तो सब महादेव जी के आशीर्वाद से भइल बा। उहो प्रणाम कैले शिव गुरु के, इहो प्रणाम कैले शिव गुरु के। अब एक दिन पति के साथे खूब तैयार हो के पहन ओढ़ के अपना घरे गईली तो सब लोग अचकित हो गए देख के कि अरे इ तो एगो कौवा सते गई रहे, इतना सुंदर ही लड़का के हा। सभे पूछल घर परिवार में, सब बात लड़की बतैलक। इस सब भगवान के देन हमर बड़ा सुंदर घर हो गइल बा। अब ई जी देखा तारू ई कौआ ना ई हमार पति हैं। अब देखी पूरा गांव में चर्चा हो गई कि शिव गुरु के आशीर्वाद से कौआ से शादी भई रहे वो इंसान हो गई, बड़े इंसान। लोग के देखे खातर पूरा हुजूम जुट गई रहे। सब लोग शिव गुरु के नाम गोहरावता। यही से कहल बा गुरु बहिना देखी कि जौन लिखा गइल बा ओकरा के कोई बदल नहीं खे सकत। आप सबके कथा पसंद आइल हुई तो हमरा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखम। धन्यवाद।